कोट और बहिन की पालम पल्ला की लड़ाई। मेरी मर्दानी मेवात नहीं मर्दन को घाटो, याने खिलजी भी न बदो मुगल न याने गांठो। पकड़ा राय सेना अंग्रेज बाढ़ पे जुड़ो गहाटो, उनका घोड़ा लीना छीन लठ फिर उन पे बाजो। दोहा में अंग्रेज पे साटो बाजो सारी रात, ऐसा मर्द हुआ या कौम में जिन पे घमंड करे मेवात। काबिले एहतराम मेरे बहन भाइयों, आप पर अल्लाह की सलामती हो। आज मैं आपको बता रहा हूँ कोट और बहिन की लड़ाई का बारे में। बकौल तज़किरा सुफियान सफ़ा नंबर 29 पर लिखा है, जाट और मेव ये दोनों बहादुर और लड़ाका कौम ही, इन्होंने ही सिकंदर आज़म परेशान करो हो। यही लोग मोहम्मद बिन कासिम का सबसे बड़ा मुखालिफा, यही थे जिन्होंने महमूद गजनबी को सोमनाथ से वापस भगाया था और महज इनको सजा देने के लिए वो दूसरी साल सिंध पे हमलावर हुए हो। इनकी पहले कबायली हुकूमत थी, फिर इनकी हुकूमत गोद पालन में आ गई और इनकी लड़ाई गोद पालन का हिसाब से होने लगी। तकरीबन 1940 ईस्वी तक इन क्षत्रिय वंशों में कोई भी लड़ाई हिंदू मुसलमान का नाम सुना हुई, बल्कि इनकी लड़ाई गोदपाल का नाम पे हो गई। कोट और बहिन की पालम पल्ला की बहुत सी लड़ाई हुई ही, जिनमें कोट के साथ उनका लगवाती चौबीसा का गांव सोनद, बिंचारी, लोहेड़ा, होडल, गोढ़ोता, ढकोरा वगैरह लड़े हा, और दूसरी जानिब बहिन का रावतन का 5 गांव हा, जिनके साथ इनका लगवाती मेवन का डेमरोत का गांव, आड़ी, बीसरू, पावसर, बड़को, बीवा की 22 वगैरह लड़े ही। नू कह वहाँ एक लड़ाई में कोट और चौबीसा का गावन ने पावसर फूंक दी ही। वह लड़ाई को जिक्र माजी का इन दोहान में मिले है, खूंट पेड़ा सब जला जला गांव का रूख, तेरे वो दिन भी याद है जा दिन तेरी देई पावसर फूंक। रावत गांव छोड़ के भग दिया जान लगी प्यारी, छोड़ दियो धन माल छोड़ दी संजो सारी। मेरा मत लूटा धन माल को मेरी सूखे जान, उल्टो हट जा कोट का तेरो ना भूलूं एहसान। सुन रावत तो सु कहूँ कित गई तेरी डैमरोत अंगी, तेरे मर्दा ने भी कित गए सूनी तेरी पड़ी राम चंगी। अब पहलो सो जाट ना जा तू तुरंत लिए गो मार, तेरी रखवा लूंगो लीतरी ना करूंगो टार। गदर करूं टाड़ू नहीं जय मेरी टेर सुने जगदीश, सन 14 की साल में काटो 13वां अर्जन को शीश। जादी राम दयाल ने बैठ बढ़ायो सोन, हम भी चल रहा लड़न को हूँ लड़ रही जिया जोन। सन 1940 ईस्वी में लड़ी गई कोट और बहिन की एक लड़ाई को तज़किरा कुछ इस तरह से है। कोट के डांडा के पिए बहिन की सरहद में एक रक्षा के करीब कोट की सरहद में फतेह खां टोटा को बाग हो, वाने हून एक झोंपड़ी बना राखी और हूनी रहवे हो। बहिन का एक जाट की ऊँटनी चोरी होगी। ऊँटनी है ढूंढने वालों फतेह खां टोटा के पिए बार बार आवे और ऊँटनी है वासु पूछे। वाने कई बार वासु कही भाई मैंने तेरी ऊँटनी ना देखी, लेकिन वाको बहम टोटा फत्ती पे हो। आखिर में फत्ती बोलो सबर मार के बैठ जाए जाकी खोजा चीज, जावा नाहा जाट का कुछ बोके जाएगो बीज। जाट बोलो बाग नहीं यू गड़बड़ो जानू भूम क्लियर, तोपे में ही हंगवालू ऊँटनी जे मेरी राम सुने गोटियर। टोटा फत्ती बोलो रक्षा में सु ऊँटनी जानू कितकू दई मगेल, जावा ना हाथ जाट का तो हिंसु पकड़ी जाओ नकेल। इस वाकया के कुछ दिन बाद कोट का दूंदेखा पंच के 2 बारात आई ही, एक बीजो परसू दूसरी पहाड़ों परसू। उस वक्त बारात 3 दिन रुके ही। पंच कोहो में गाहो गाऊं, जो कोई झूठ कहे वाकू में लिखो दिखाऊं। आंखन देखी मैं कहूँ ना है झूठी बात, दूंदे खा के कोट में जा दिन आई बारात। जाठन सु मेवन की नौत कौत रहवे ही, जाट दूंदे खा के दावत में आया। वही चोरी होने वाली ऊँटनी बारात में आ गई। जाठन ने ऊँटनी पहचान ली, मगर जाट चुपचाप चला गया और मशवरा करके सुबह सुबह दूंदेखा का बंगला पे आया।
और कहने लगा, जो हमारी ऊँटनी चोरी हुई ही जालू हम सब परेशान हा, वो बारात में आई है। दूंदे खां ने पूछी, कौन सी बारात में है? ये तो पतो ना है। दूंदे खां बोलो, आप घबराओ मत, ऊँटनी मिल जाएगी। मैं पतो करूँ हूँ ऊँटनी कौन सी बारात में है। बारातीन सु बिना तहकीक के ऊँटनी लेनी ठीक ना है, तरीका सु ली जाएगी। जाट आपस में बोला, ये तो अब धूल में लट दे रो है, ऊँटनी ही सु जाते ही कहाँ मिले है। दूंदे खां ने जाट बहुत समझाया, मगर जाट ऊँटनी है तुरंत लेने को अड़ा रहा और नाराज होकर चला गया। और रक्षा मैसू कोट का इल्लो की एक भैंस से ताड़ के लेगा। कोट का जुम्मा ने इल्लो सु आके कही, इल्लो सु जुम्मा कहे तू मती लगावा देर, जाट को खेमा लेगो भैंसे उ कदी न दे से फिर। इल्लो और ग्वालन ने भैंस चली जाना की बात घर न बताई और सुबह मामला को इल्लो चलो देर न पलकी कीनी, ऊ भनते पर भात जार राणो कर लीनी। राणो कर में ऊँट की पकड़ी जार नकेल, लेके आगो ऊँट है पलकी करी न देर। जाट ऊँट चरा रहो, उनमें सु इल्लो एक ऊँट है ताड़ लायो। जाट ने गांव में जाके कही, जे ऊँट मार के ले गयो नाया की पंचायत, कहे राधे लाल चौधरी तम भी मारो हाथ। एक दो दिन के बाद कोट का कमाल चौधरी की बकरी चर रही, उनने जाट ताड़ के लेगा। कमाल चौधरी ने कोट में आके कही, ना फैली हाँ खेत में ना कोई करो नुकसान, रावत जाट बहन को मेरी बकरी लेगो ताड़। यह बातें सुन के जा दिन चढ़ो हस्तिया थोक देर ना पलकी कीनी। वह रक्षा के बीच गाय जाके नोयक छीनी, जाट भगा धन छोड़ के पहुंचा गांव बहीन, रावत ने चिट्ठी फेर दी धर घोड़ी पे जीन। 57 का सारा गांव, रावतन का सारा गांव इकट्ठा हुआ और मशवरा करो रात को या टोटा है मार दो। रक्षा कोट है बाद के सब सुजावे है खोड़, रक्षा कोट है बाद के सब सुजावे है खोड़, या टोटा है मारो रात को जसु मचे कोट में रोड। इनका मशवरा सुन के एक बूढ़ो जाट बोलो, अरे बुजदिलो, तब टोटा आदमी है भी रात को मारोगा। तब एक दूसरो जाट बोलो, आंधो हुयो हो सोलपुर नाहर पर हुयो मल्हा, एक टोटो हुयो है कोट में जाको देश हुयो हल्ला। एक टोटो हुयो है कोट में जाकी हुई कथन को बात, टोटो ना रुक तो जटियात में जया के साबित होता हाथ। वह रात को आया टोटा है या बात को पहले ही डर हो, माने अंधेरा होते ही अपनो बिस्तरा ऐसे बिछा दियो जैसे या में टोटा स्वरो होए। फत्ती ने जूती चारपाई के पैर रख दी, लाठी चारपाई के साथ खड़ी कर दी और आप घरलू आगो। जाठन ने बिस्तर में जोर से लठ दियो तो वहाँ में कोई ना हो। इनने गुसान में एक पिलंग तोड़ दियो, एक है उठा के लेगा, पौधा काट दिया, पानी का डोल कुआं में गिर दियो। सुबह टोटा ने बाग जाकर देखो तो हैरान रहो। वो गांव में वापिस आके कमाल सु कहने लगो, मेरो पौधा कट गो आम को जानू धड़ सु कट गो शीश। टोटो कहे कमाल सु गोली में दो रक्षा के बीच, मेरो डोल लियो डहला लियो एक उठाई खाट, जितना पौधा कट गा आम का उतना गिन गिन मारूं जाट। अब दोनों तरफ से पालम पल्ला की लड़ाई की तैयारी होने लगी और बहीन के साथ उनका लगवाती मेव आगा और कोट के साथ उनका लगवाती जाट आगा। सुना है कमाल और कोट का कुछ पंच लोग झगड़ा है रुकवान को, पलवल पुलिस के पिए गया। पुलिस ने लापरवाही करी, बहुत देर बैठे हुई पड़ा कलेजा साल, तेरा थाना का धुआं करो नु कह के उठो कमाल। पुलिस बोली, जाट अनीति कर रहा, तिहारी लिख दऊं सिम रिपोर्ट, मेरी खता माफ कर दी जो मो तिहारी फुकती दिखे कोट। इतनी सुन के ये चल दिया, पलवल सु ये चल दिया, चली लपकवा चाल, आकर पहुंचा कोट में इनने चढ़ती पाई धाड़। नु कहवा या लड़ाई में करीम खा रोपड़ा का वाड़ा के सियल लगो तो वाने अपना भाई सु कही, सियल जाठ ने दे लियो सुन तू मौजम खा भाई, कहा ई जाट जीव तो जाएगो कहा फिर जने माई।
मौजम हुसू चलो हाथ में लीनो फरसा, दियो जाट के जार रही ना तन में सांसा। ढासा घूमो जाट को गिरो धरण में जार, मौजम जाट है मार के भाई है लायो उठार। मौजम अपना जख्मी भाई करीम खां है लेकर चल दियो। रास्ता में करीम खां की हालत बिगड़न लगी तो कहने लगो, बिस्तर रहो सराय में गांव रह गो थोड़ी दूर, माई सो मिलनो जरूर है वारे मोलू बहुत पिलायो दूध। करीम खां की आखिरी तमन्ना मासूम मिलना की। इस लड़ाई में दोनों तरफ से काफ़ी आदमी मरा और लड़ाई के वक्त वहाँ पुलिस भी आ गई। मगर लड़ाई के दूसरे दिन दूंदे खां ने राधे लाल के पेट चौकीदार चिट्ठी लेके भेजो कि राधे लाल आजा और यह फैसला है कर ले। कहे दूंदे खां कोर्ट को राधे लाल मेरी एक अर्ज सुन ले, जो कुछ होनी हो गई अब कुछ आगे की सुध ले। जितनी मेरी लाश दबा दूं उनने में लाके, जितना तेरा हिंदू मरा फूंक दे उनने जाके। झगड़ो आगे बढ़ेगो नाहक जाएगी जान, जब लाश मिलाना खून की कहा करे पुलिस कप्तान। राधे लाल ने जवाब दियो, तो है तो फैसला की लग रही है, हिंद तो काफ़ी आदमी मर गा, गाँव में मोड़ी हुक रहा। या का जवाब में दूंदे खां ने फिर चिट्ठी लिखी भेजी कि राधे लाल मरनिया तो मर गा, तो इन जिंदा रहनिया ने तो बचा। इन सबन ने अंग्रेज काला पानी को भेज देंगा, तू तो अपना आदमी को एक जगह दाग दे देगो, मुश्किल तो हमलू है, हम इन लाशन ने कहाँ छुपावा। चौकीदार कई दिन तक चिट्ठी इधर उधर पहुँचाते रहो, फिर यूँ हुयो दोनों फरीक फैसला है करण को राजी होगा। 5-5, 10-10 आदमी लेके बहन और कोर्ट के बीच में आके बैठ गया और फैसला की बात शुरू हुई। तभी वहाँ पुलिस आ गई और कहने लगी, मरने और मारने वालों के नाम लिखवाओ। जाट में दोनों बोला, हमारा कोई आदमी ना मरो, बल्कि जो हमारो झगड़ा हुआ हो वह को फैसला भी होगा। दूंदे खां मेयो चौधरी राधे लाल, दूंदे मेयो चौधरी राधे निकट पुलिस के आए, अनुरूप अफसर के दोनों ही आदाब बजाए। झगड़ा में कोई मरा नहीं ये अफसर को बतलाए, दूंदे राधे लाल एक दूजे को गले लगाए। अफसर भी हुआ चकित देख इन दोनों की चतुराई, देश पे मर मिटने वालों की गाथा आज भुलाई। अंग्रेज अफसर इनकी एकता है देख के हैरान रह गए। अगर इनमें ऐसी एकता होगी तो अब हम हिंदुस्तान पे ज़्यादा देर हुकूमत नहीं कर सकते। जादिन मेव और जाट ने करो समझौता, एक कच्ची मत के राज में अपनी आप ही लेंगा नमेट। इस फैसला के बाद पुलिस गांव में और गांव के कब्रिस्तानन में जाकर लाशन ने ढूंढन लगी। एक आदमी रूपड़का को भी मरो हो, वहाँ की कबर की पुलिस है पतो चल गई, लेकिन जब तक पुलिस वहाँ पहुँची मेवन ने वह कबर में एक मरो हुए बैल दफन कर दी। पुलिस परेशान ही और गावन में डुलकर सबूत ढूंढ रही। तब मेवन ने खान बहादुर भीमा वाड़ो बुलायो। वहाँ ने पुलिस को कही, खान बहादुर कहे पुलिस नु समझा के, ना है यू कानून फिरा तू घर घर जाके। घर घर जैसे तू फिरा ई है गैर कानून, यू बाहर की कोर्ट है तलक में कर देवेगी खून। अच्छा भाई, हमारा चैनल मेवाती पुरखों की कहानी ताहि जैतका को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अगर ज़िंदगी ने वफा की, हालात ने मदद की, तो इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलूँगा। मेरा फ़ोन नंबर है 98 130 89 029। खुदा हाफिज़।